चैनल अंजनी त्रिपाठी ब्लॉग्स। सो ब्लॉग्स काफ़ी इरेगुलर हो रहे हैं, टाइम से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मतलब इतनी दवा खा ली मैंने, टाइम टू टाइम दवा खाई है, बट आई डोंट नो क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, संडे का दिन है। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय टोस्ट और गौरी ने यहाँ पर देखो कहाँ पे चढ़ी है ये लड़की। तो गौरी ने दूध और टोस्ट खाया था और यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी। लंच के लिए मैंने बनाया है क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत नॉर्मल था, तो फिर लंच के लिए मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी। अभी भी भाप उठ रही है, तो ये लंच है। गौरी इसके साथ रोटी पराठा क्या खाएगी? गौरी क्या खाओगी, रोटी या पराठा? रोटी। ओके, तो गौरी को रोटी खाना है तो इसके साथ रोटी बना दूंगी और थोड़ा सा सफाई करनी है। उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि लेट हो चुका है। तो चलते हैं। यहाँ पर है मेरी मटर पनीर की सब्जी और यहाँ पर घर की सफाई शुरू हो चुकी है। मैं खुद ही पूरे हफ्ते इतना गंदा करती हूँ घर को, जो चीज़ जहाँ पाया वहाँ रख देती हूँ। और इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत का साथ नहीं होता है ना, तो कुछ भी ना करने का मन करता है, ना ही कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सब कुछ बहुत फैला रहता है। सैटरडे संडे मैं खुद के लिए काम इकट्ठा करती हूँ, पूरे हफ्ते में मेहनत करती हूँ ताकि मुझे सैटरडे संडे ये वाली मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो पूरे वीक में मैंने पहने थे, तो कुछ यहाँ पर मैंने उतार दिए थे, कुछ डोर के पीछे हैंग कर दिए थे, उनको मैंने फोल्ड कर दिए, रख दिया। अब यहाँ पर ठीक कर रही हूँ और इसके बाद झाड़ू पोछा सारा कुछ होगा। गौरी का तो अलग चलता रहता है, कितना सारा मतलब मैंने सामान फैला रखा था, देखो सब कुछ। हद हो गई है मेरी भी। झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। ये फर्स्ट रूम है, इसको पहले क्लीन कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मुझे मिला मेरा रजिस्टर, जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने स्कूल में भी ढूंढा, सब जगह ढूंढा, और ये मुझे आज जाकर यहाँ पर मिला है। कचरा भी इकट्ठा हो गया था और मैं इतनी परेशान थी इस वाले रजिस्टर के पीछे कि कहाँ गया, आखिर ऐसा कहाँ गायब हुआ। ये मिला यहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई दूसरे रूम में। यहाँ पर भी देखो बेड का क्या हाल हो रखा है, लग ही नहीं रहा कि ये बेड है सोने वाला। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर साइड करी। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, टेबल, मेरा पर्स, यहाँ पर मेरे रजिस्टर वगैरह, ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि ये वॉल के एकदम कॉर्नर में मैं अपना सामान रखती ही हूँ क्योंकि रोज़ का काम है, मतलब मुझे रोज़ काम होता है स्कूल का करने का। मैं आ गई हूँ यहाँ पर गौरी का सामान साफ करने के लिए। कुछ भी बोल ही नहीं पा रही, मतलब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो खांसी अलग से आने लगती है। देखो यहाँ पर कितना मतलब कबाड़ बना रखा है इसने अपने टॉयज का। इसको मैंने एक कॉर्नर दे रखा है कि आपका यहाँ पर सारा सामान रहेगा, यहीं पर रखना है। तो एक चीज तो है कि रख तो देती है, तो ठीक है, छोटी है उससे नहीं बनता है। तो अभी हम सब इनको, क्योंकि ये देखो कितने गंदे तरीके से, देखो सारा कुछ कितने गंदे तरीके से एकदम मैस फैला हुआ है, तो इनको अच्छे से हम रख देते हैं। अगर ये वाला फेंक दूं? क्या? ये वाला नहीं, इसको क्या है, खेलते तो हो नहीं आप। ये सब फेंक रही हूँ, ठीक है। ये दो, वो होगा दो, वो उसका जो है वो दो मम्मा। क्या? वो जो उसका ये? हाँ, जोड़ती हूँ मैं। देखो हेलमेट भी यहाँ पर रखा है, हद हो गई। तो मैंने सोचा जब मैं काम कर ही रही हूँ, साफ़ सफाई कर ही रही हूँ, तो ये भी ठीक कर ही देते हैं क्योंकि काफ़ी खिलौने उसने फैला के रखे थे। अच्छा एक चीज़ है उसकी, वो इसी जगह पर ही अपना सारा रखती है और फिर छोटी है, उसको इतना मतलब अभी सेंस नहीं है कि मुझे किस तरीके से वो रखना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। पर इतनी चीज़ उसकी अच्छी है कि हाँ, उसको मैंने बताया है कि यहाँ पर ही आपको रखना है, तो अपने सारे सामान इसी कॉर्नर पे रख देती है। तो मैंने क्लीन कर दिया है, सब कुछ एक साथ यहाँ पर जमा दिया है। अब यहाँ का क्लीन कर देते हैं। ये बॉक्स है, हर आर्मी वालों के पास बॉक्स रहते ही हैं जिनके ऊपर मैंने सामान रखे हैं। गौरी की बुक्स हैं, कुछ मेरी बुक्स हैं और बाकी के कुछ कुछ सामान है जो यहाँ पर रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको भी सेट ही कर देते हैं, मतलब लगे हाथ ये भी कर देते हैं। आज मैंने खुद के लिए इतने काम इकट्ठे किए
और लिटरली मैंने यहाँ पर ब्लॉग में टाइम बताना भूल गई, लिटरली मैंने 4 बजे खाना खाया है। गौरी को तो मैंने पहले दे दिया था क्योंकि बच्चा तो इतना देर तक होल्ड नहीं कर सकता भूख को। और ये देखो, ये कचरा निकाला है मैंने कोने कोने से, यहाँ वहाँ से ये कचरा निकाला है। फिर यहाँ पर मेरे पास एक पार्सल का पैकेट था, उसका मैंने नेम स्लिप निकाला, फाड़ा, और इसी पार्सल के पैकेट में मैं सारा कचरा भर रही हूँ। बाप रे, कितना कचरा इकट्ठा है, कितनी गंदगी मचा रखी थी मैंने, चिच्ची। तो फटाफट से सारा कचरा भर रही हूँ मैं। अच्छा, वैसे तबीयत ख़राब है, भूख तो लगती नहीं है, खासकर जब जुकाम हो, ना टेस्ट आता है ना भूख लगती है। लेकिन मैं इतना काम कर रही हूँ ना, मुझे इतनी भूख लग रही थी आज, मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी फटाफट मेरा काम ख़त्म हो, मैं नहाऊँ और सीधा मैं खाने पे टूट पड़ूँ। तो यहाँ पर मैंने कचरा भर लिया है। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। बाहर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आई डोंट नो, जबकि सबसे ज़्यादा गंदा तो बाहर होना चाहिए, पर बाहर सिर्फ छोटी छोटी सी धूल रहती है, बाकी साफ रहता है। घर की सफाई अच्छे से हो चुकी है, इस रूम की भी। तो किचन मैंने सुबह ही साफ कर लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही मैंने पूरा किचन अच्छे से चमका दिया था। सुबह से मेरा ब्लॉग शूट करने का मन नहीं था, फिर अचानक से मन किया तो ये सफाई सुबह ही हो चुकी थी। कितना साफ है, कितना अच्छा लग रहा है। संडे के दिन मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। सो मैं नहाकर आ चुकी हूँ, बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं और काफ़ी लेट हो चुका है, तो खाना जल्दी जल्दी बना देते हैं। सब्जी तो बन गई थी, रोटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और मैं वीडियो में नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पीछे क्या चल रहा है, ये बैकग्राउंड इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मेरे रोटी बनते बनते गौरी ने योगा कर लिया, डांस कर लिया, और पता नहीं क्या क्या करने वाली है। मैं यहाँ आगे काम कर रही हूँ, तो पीछे क्या चल रहा है ये अब मुझे वीडियो में देखने मिल रहा है। काफ़ी हंसी आ रही है मुझे वीडियो को देखकर। बीच बीच में वो ये पता है ये क्या बोल रही थी कि इसके नट्स ओपन करके मुझे अंदर के मंकीज़ निकालने हैं। उसके अंदर मंकी थे। मैंने कहा हद हो गई, रोटी बना रही हूँ, भूख लगी है और मंकी निकालने, मतलब खिलौने को बर्बाद करना बच्चों का पता नहीं क्या एक अलग सा शौक होता है या क्या होता है। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ मैं, गिन के 3 से या 4 रोटी बनाती हूँ। तो एक रोटी बन गई है, तो फटाफट से मैंने सोचा चलो गौरी को दे देते हैं, वो खा लेगी। तो गौरी को मैंने खाना दे दिया है उसका। बुला रही हूँ, आ नहीं रही है। जब तक वो खाएगी मैं अपने लिए भी रोटी बना लेती हूँ। तो खाना मैंने दे दिया है और ये रहा मेरा खाना। फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है। चलते हैं खाना खाने। चुका है, टॉवल डाल देते हैं इधर। ओके, तो खाना हो चुका है और मैं बालों का टॉवल निकाल कर लेट गई हूँ क्योंकि बाहर धूप नहीं है, तो आई डोंट नो बाल कैसे सूखेंगे, बहुत गीले हैं। ऐसा करके मैं लेट गई। शाम हो चुकी है, सोकर मैं उठ चुकी हूँ। जैसे ही कुछ बोलो खांसी पहले आएगी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, खांसना ज़रूरी है। तो शाम हो चुकी है, मैंने भी चौकोज़ लिए हैं थोड़े से, मैं भी चौकोज़ खा रही हूँ ऐसे ड्राई ही, और गौरी को तो मैंने दूध में डाल के दिए हैं, तो खा रही है। शाम का टाइम है। आज हम बाहर नहीं गए हैं दूध लेने क्योंकि दूध था, मैंने सोचा चलो आज का काम चल जाएगा, तो नहीं जाते हैं। सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो यही हो रहा है अभी तो हम दोनों का शाम को। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। क्या हो रहा है ये? नीचे क्यों लेटे हो आप? हाँ, नीचे क्यों लेटे हो? मैं खेल रही हूँ। तो नीचे क्यों लेटे हो? ऊपर खेलो, ठंडा है नीचे। नहीं ठंडा है, बस आ रहा है खेते की तरह। तो भगवान की पूजा हो चुकी है, शाम की पूजा हो गई है। गौरी यहाँ पर घूम रही है। तो हमने शाम की पूजा कर ली है। आरती ले लो, आपने नहीं ली ना, दोनों हाथों से। और पूजा हो गई है, सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अब हम डिनर करेंगे, सो जाएंगे, तो ब्लॉग होता है यहाँ पर एंड। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अब थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो रेगुलर रहूँगी मैं। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।